Hello बच्चों, let's read the question. A man weighing 49 kg on earth is standing in a lift. Small g equals to 9.8 meter per second square. Match the following columns. So बच्चों इस क्वेश्चन का आर्टिकल रेफर कर सकते हैं हम 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 100 पर। क्वेश्चन में इनिशियल स्टेटमेंट में बताया हुआ है एक लिफ्ट के अंदर, दिस इज द लिफ्ट कंपार्टमेंट, और इसके अंदर एक मैन स्टेट ऑफ रेस्ट में है। स्मॉल जी की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस मैन का मास गिवन है हमें 49 kg। सो कॉलम 1 में गिवन है लिफ्ट की डिफरेंट सिचुएशंस एंड कॉलम 2 में हमें उस वेट की वैल्यू बतानी है जो ये मैन, स्टेटेड मैन, अपरेंटली फील करता है। तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं जो यहाँ पर कॉलम 2 में यूनिट्स यूज की हुई हैं kgf। So the full form of kgf means kilogram force or this is also called as kilopond. So basically it is kilogram force is a gravitational metric unit है ये, और किस क्वांटिटी की है बच्चों? फोर्स की ग्रेविटेशनल मीट्रिक यूनिट है। अब इस यूनिट को हम इक्वेट करते हैं कि जो 1 किलोग्राम ऑफ मास, 1 किलोग्राम मास होगा अगर, और वो एक ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा जाए जिसमें एक्सेलरेशन मिले 9.80665 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस स्ट्रेंथ का एक्सेलरेशन मिले, सो हम इसको बोलते हैं कि ये 1 kgf के इक्वल होगा। सो हमें मिल जाएगा 1 kgf equals to nearly equals to up to 2 places of decimal 9.80 न्यूटन। सो अगर हमें किसी न्यूटन क्वांटिटी को मान लेते हैं x न्यूटन, इसको हमें कन्वर्ट करना है kgf में, तो हमें इस x न्यूटन को डिवाइड करना होगा कन्वर्जन फैक्टर से जो कि है 9.80। सो अब ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी पूरी तरह से किलोग्राम फोर्स में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। पहले केस में लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है विद द एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम। सो फर्स्ट केस को चेक करते हैं पहले। फर्स्ट केस में ये है हमारे पास में लिफ्ट कंपार्टमेंट और इसके अंदर है ये मैन, एंड इस मैन का वेट होगा mg और इसमें अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स है ma, बिकॉज हमें गिवन है लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इस मैन पर लिफ्ट का फ्लोर लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम मान लेते हैं na इससे। सो हमें यहाँ इक्वेशन मिल जाएगा ma इक्वल्स टू na माइनस mg। तो na की वैल्यू आ जाएगी m विद इन ब्रैकेट a प्लस g। सो बच्चों अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मास है मैन का 49, a गिवन है हमारे पास में 1.2, स्मॉल g की वैल्यू है 9.8। सो दिस आंसर विल बी इन न्यूटन। तो हमें नॉर्मल रिएक्शन ऑन मैन मीन्स अपरेंट वेट का आंसर मिलता है 49 मल्टीप्लाइड बाय 11, इट मीन्स 539 न्यूटन। बट हमें आंसर को किस में एक्सप्रेस करना है? kgf में। सो हम इस 539 को कन्वर्जन फैक्टर 9.80 से डिवाइड कर देंगे, तो अब हमें जो आंसर मिलेगा 55, उसकी यूनिट होगी kgf। सो बच्चों हमें a का आंसर मिल जाता है s। ओके, सो a की मैचिंग हो जाती है s से। नाउ वी विल बी चेकिंग फॉर एंट्री नंबर b। एंट्री बी में हमें बताया हुआ है कि लिफ्ट डाउन मूव करती है, एक्सेलरेशन अभी भी 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है।
So now again we can draw the free body diagram of this man. This is man. इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अब ड्राइविंग फोर्स MA भी डाउनवर्ड है, और अब हम नॉर्मल रिएक्शन मींस एपरेंट वेट को मान लेंगे NB. सो अब हमें इक्वेशन मिलेगा MA इक्वल्स टू MG माइनस NB. So from here we get the apparent weight of the man as M within bracket G minus A. So putting the values, M mass of man 49, G 9.8, A की वैल्यू 1.2. सो ये आंसर आता है 49 मल्टीप्लाइड बाय 8.6. सो इसका हमें आंसर मिल जाता है 421.4 इन न्यूटन. बट अभी हमें फिर से ये आंसर को एक्सप्रेस करना है kgf में, तो हम NB इक्वल्स टू 421.4 को जब 9.80 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 43 kgf. सो इट मीन्स B की एंट्री मैच हो जाती है R से. सो A का आंसर S, B का आंसर R. नाउ चेकिंग फॉर एंट्री C. एंट्री C में हमें बताया हुआ है कि लिफ्ट फ्रीली फॉल करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो जब भी एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा उसका जो एक्सेलरेशन है वो न्यूमेरिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा. इट मींस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इस केस में जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फॉर दिस मैन, तो यहाँ पर हम ड्राइविंग फोर्स MA को भी लिखेंगे mg एंड इसका वेट भी है mg. और इस केस में इस पर्सन पर फ्लोर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करता है, सपोज उसको लिख देते हैं हम NC. सो ओवर हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ NC एज इक्वल्स टू 0 बिकॉज mg इक्वल्स टू mg माइनस NC. तो NC का आंसर मिल गया 0. इट मीन्स C एंट्री मैच होती है Q से. अब लास्ट एंट्री D चेक करेंगे. D is going up और डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो D एंट्री में हमें लिफ्ट का एक्सेलरेशन मान लेना है 0 बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एंड एज वी नो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो बच्चों जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमें एक कांस्टेंट के डेरिवेटिव का आंसर मिल जाता है 0. सो इस केस में हम इस पर्सन के लिए क्या मान लेंगे कि ये जो लिफ्ट के अंदर स्टैंडिंग कंडीशन में है पर्सन, तो यहाँ पर पर्सन का वेट है mg. अब लिफ्ट में एक्सेलरेशन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स एब्सेंट हो गया. तो हम यह मान लेंगे कि जो फ्लोर इस पर्सन पर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करता है वो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल हो जाता है mg से. अब mg मीन्स 49 multiplied by 9.8. This answer is in Newton. और इसको kgf में कन्वर्ट करने के लिए भी हम इसको 9.8 से डिवाइड करते हैं. सो अब हमारे पास में यूनिट आ जाएगी kgf. So a normal reaction in D case will be 49 kgf. So correct matching for this will be P. So बच्चों हम देख सकते हैं A का आंसर S, B R, C Q and D P. So अगर हम इसको ऑप्शंस में चेक करें S R Q P, we get right answer as option number 1. Thank you.